सवाल आपसे पूछने लगा हूं आखिर में थोड़ा सा, ये जब इन्होंने कहा कि कांटे से कांटा निकालेंगे तो उसके नतीजे में क्या कत्ल गारत करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, टारगेट किलिंग्स, क्या क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पहले ये कर रहे हैं ना। जब अल जुल्फिकार बनी थी और मोहसिन भवाली को बर्न्स रोड पे मारा गया था, फिर चौधरी जहूर इलाही को मारा गया, फिर हाईजैक किया गया एक जहाज और बहुत कुछ हुआ, तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, बहुत हमारे खिलाफ बहुत कुछ होता रहा, फिर केजीबी के साथ मिलके साजिशें होती रही। इनोसेंट फेस का जो गोर्बाचोव था, ही प्लेड हैवक विद पाकिस्तान, लेकिन हमने उस वक्त अपने आप को मजबूत रखा। एक बात बता दूं, और ये अजीत डोवल के लिए भी है, नरेंद्र मोदी के लिए भी है और मनोहर पर्रिकर के लिए भी है कि जनाब आज तक कोई मिसाल नहीं है कि दुनिया में किसी स्टेट पावर को आप डाउन कर सकें थ्रू टेररिज्म। अगर ऐसा होना होता तो जितना फलस्तीनियों ने लैला खालिद से लेके आज तक जो मरगान बरगूती ने जो किया, आपके सारे के सारे कभी इजराइल को रहने नहीं देते। लेकिन कोई दुनिया में एक मिसाल नहीं है जहां थ्रू टेररिज्म और इस किस्म की हरकत करके आप स्टेट पार हो। खालिस्तान उठ रहा है दोबारा, एक तो कश्मीर का मसला, खालिस्तान उठ रहा है। खालिस्तान तो हमेशा देखें, जैसे खालिस्तान के विजय आईएसआई थी, वो कहते हैं कि खालिस्तान के विजय से। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ख्याल जो था वो था, एक जनरल शाहबेग सिंह थे जो कि मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन में रहे। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड। अच्छा, शाहबेग सिंह उनका नाम वो था। पाकिस्तानी फौज में थे? नहीं, इंडियन फौज में थे। इंडियन सिख था, शाहबेग सिंह सिख था। अच्छा, ठीक है। और ही वाज द मिलिट्री एडवाइजर टू हमारे फौज में सिख रहे हैं वैसे, जनरल सिंह भिंडरावाला के साथ वो मिला हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने ये खुद ही प्लान बनाया था कि हम हरिमंदर सिंह के ऊपर, हरिमंदर जो उनका बहुत ही सेक्रेट है ना, दरबार साहब के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर हरिमंदर जो है, और हम हमला करवाएंगे, वी विल क्रिएट सिचुएशन कि हमारे ऊपर हमला हो जाए तो खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो चल पड़ेगी। तो ये एक संत फतेह सिंह थे, आपको याद होगा, पहले मुसलमान का बच्चा था, फिर वो सिख अडॉप्ट हो गए, फिर वहां पे उसको कहते हैं आनंदपुर एग्रीमेंट, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि हम आजादी चाहते हैं। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो ये उनका अपना आइडिया था और हमने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन एक बात जरूर है कि तमाम जो बाहर के सिख थे वो खुद असला खरीदते थे यहां से और वो ले जाते थे पार। यानी आपके पास गंगा सिंह ढिल्लों थे, गुरमीत सिंह औलख थे, आपके पास जगजीत सिंह चौहान थे जो सेल्फ ट्रायल वो थे, बहुत सारे ऐसे सिख जो कि आते हैं। यानी उनकी तमाम इबादत गाहें पाकिस्तान के अंदर है। सच्चा सौदा है, ननकाना साहब है, फिर करतारपुर दरबार करताब है, पंजा साहब है, यानी दीगर और बेशुमार उनकी इबादत गाहें। और फिर वो तौहीद परस्त हैं। उनका झगड़ा क्या है हिंदुओं के साथ? क्यों वो 26 जनवरी को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो उसके ऊपर सेलिब्रेशन को वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें क्यों जला देते हैं? वो कहते हैं कि हम हिंदू मत का हिस्सा नहीं हैं, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तुम हिंदू मत का हिस्सा हो। वो कहते हैं तुम बुत परस्त हो, हम तौहीद परस्त हैं, हम कैसे तुम्हारे साथ? आपको मालूम है कि 2 हज किए थे बाबा गुरु नानक ने, और अपनी तमाम गुरु बानियों में उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की हुई है हर एक जगह पे, हर जगह पे उन्होंने। यानी वो सिर्फ थोड़ा अमन आश्ती, जैसे ये होता है ना जो सिलसिला जिसको हम कहते हैं सूफिया इकराम का, तो वो इस किस्म के थे कि सुलह आश्ती के लिए काम कर रहे थे। इट वाज नॉट बैड, इट वाज वेरी ह्यूमेन। उनका जो मैसेज था बड़ा ह्यूमेन था, और आज भी आप पढ़े उनके, बहुत ही खूबसूरत उनकी चीजें हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब उन्होंने ये अपना कहा कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं, हम एक अलग कौम है, और एक वक्त में जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले वहां पे 20% सिख, उनकी आबादी 2% है इंडिया की आबादी का, लेकिन 20% अफवाज हिंद के अंदर उनके लोग मौजूद थे। और पायलट्स का ये आलम था कि 80% पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के सिख थे। यानी एक इतनी जबरदस्त नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान में लिस्टें दी, यहाँ की लिस्टें चली गई थी। हम सिर्फ इतना
मैं अगर आप कहूं, अभी आप मेरे से कहलवाना ही चाहते हैं, तो वो इतना कहते थे कि भाई हम अपनी नजरें बंद रखेंगे, हमें क्या जरूरत है इसके साथ कि हम तुम्हारे, इंडिया ने कभी हमारे साथ इतनी भी रियायत की है कि आप उनके साथ रियायत करें। लेकिन वो जो गई होंगी वो तो, क्योंकि जब बहुत कारनेज हुआ दिल्ली के अंदर सिखों का और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, तो वो तकरीबन 6,500 सिख भाग के पाकिस्तान आ गए थे बॉर्डर क्रॉस कर। अच्छा। खुले थे उस वक्त, ये बाउंड्री नहीं लगी थी। चुनाचे उनको फिर हमने जेलों में लोकेट किया, तो वहां से कोई 1100 की लिस्ट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कहा गया कि जरा इन लोगों को, तो वो 1100 की लिस्ट थी, बस वो नहीं हमारे नहीं एजेंट थे, लेकिन उनको उन्होंने जाके मारना शुरू कर दिया बाद में। और बड़ी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीबोगरीब हरकत कर डालता है। और बेनज़ीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी।